एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था जो काफी बुद्धिमान और प्रतापी था। लेकिन उस राजा की एक आंख और एक टांग नहीं थी। राजा के राज्य की प्रजा राजा से काफी संतुष्ट थी क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। ऐसे ही एक बार राजा के मन में ख्याल आया कि वो अपनी एक तस्वीर बनवाए जिसे वो महल की दीवारों में लगा सके। मंत्री जी, हमने अभी तक अपनी एक भी तस्वीर नहीं बनवाई है जिसे हम महल में लगा सकें। जी महाराज, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। आप राजा हैं तो आपका चित्र तो इन महल की दीवारों में लगना ही चाहिए। ठीक है मंत्री, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देश विदेश से महान चित्रकारों को यहाँ बुलवाओ जो हमारी अच्छी सी तस्वीर उतार सकें। जी महाराज, ऐसा ही होगा। सुना है हमारे महाराज अपनी तस्वीर बनवाने जा रहे हैं। हाँ, यही मैंने भी सुना है। पर हमारे राजा तो एक आंख से अंधे और एक टांग से लंगड़े हैं। भला इनकी तस्वीर में क्या मजा आएगा। अरे धीरे धीरे बोल और अपनी हंसी जरा संभाल कर रख। कहीं किसी ने सुन लिया ना तो इसे दीवार में चिपका देंगे। मंत्री ने देश विदेश से चित्रकारों को महल में बुलवाया। सारे के सारे चित्रकार बड़े खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि जिसकी भी तस्वीर राजा को पसंद आएगी उसको भारी इनाम मिलेगा। लेकिन अभी तक कोई भी चित्रकार ये नहीं जानता था कि राजा एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा है। अरे राजा की तस्वीर तो मैं ही बनाऊंगा। मेरे द्वारा बनाई गई तस्वीर बिल्कुल असली की तस्वीर लगती है। किसी और में यहाँ इतनी बुद्धि कहाँ जो मीर को हरा सके। भैया, खुद ही मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। हम क्या यहाँ हलवा खाने आए हैं? हम भी चित्रकार ही हैं और राजा की तस्वीर कौन सबसे अच्छी बनाएगा वो तो देखते हैं। थोड़ी ही देर में राजा चित्रकारों के सामने आ जाता है और सभी चित्रकारों को ये पता चल जाता है कि राजा विकलांग है। अरे ये राजा तो एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा है। अब इसकी तस्वीर कैसे बनाई जाए? अगर तस्वीर में राजा की कमजोरी को दिखाया गया तो राजा कहीं हमें दंड ना दे दे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम भला इस राजा की क्या तस्वीर बनाएं? इसमें तो सर से लेके पांव तक बस कमी ही कमी दिख रही है। तो भला तस्वीर सुंदर कैसे बनेगी? हमारे दरबार में आप सबका स्वागत है चित्रकारों। आप सब जानते ही होंगे कि आपको यहाँ किस कार्य के लिए बुलाया गया है। जो भी चित्रकार हमारी सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा उसे हम इनाम और ढेर सारा धन देंगे। ये सब सुनकर सारे चित्रकार चुप ही रहे। कोई भी चित्रकार राजा की तस्वीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक चित्रकार आगे बढ़कर राजा की तस्वीर बनाने को मान गया। महाराज, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। बड़ा बेवकूफ है ये तो, जो तस्वीर बनाने को तैयार हो गया। लगता है इसे अपनी जान की परवाह ही नहीं है। महाराज तो पहले से ही विकलांग हैं। भला उनकी सुंदर सी तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है? हाँ हाँ, है तो बड़ा बेवकूफ। खुद को बड़ा महान समझ रहा है। खैर, हम भी देखते हैं कि ये क्या बना कर देता है और कैसी सुंदर तस्वीर बनाता है। इतने सारे चित्रकारों में केवल एक ही चित्रकार हमारी तस्वीर बनाएगा और बाकी चित्रकार इस योग्य नहीं कि हमारी एक सुंदर सी तस्वीर बना सके। खैर, तुम हमें काफी बुद्धिमान लग रहे हो। ठीक है, तुम हमारी तस्वीर बनाना शुरू करो, लेकिन ध्यान रहे हमारी तस्वीर सुंदर बननी चाहिए। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। चित्रकार ने महाराज की तस्वीर बनाना शुरू किया और सारे चित्रकार भी इसी इंतजार में थे कि ये चित्रकार आखिर तस्वीर सुंदर कैसे बनाएगा। काफी देर बाद तस्वीर तैयार हो गई। महाराज, मैंने आपकी तस्वीर बना दी है। आपकी आज्ञा हो तो आपको दिखाऊं? बिल्कुल, हम इसी समय का तो इंतजार कर रहे हैं।
लीजिए महाराज आपकी तस्वीर। अरे वाह, इससे सुंदर तस्वीर तो कोई हमारी बना ही नहीं सकता था। अरे क्या बनाया है इसने जो राजा इतना खुश हो गए। देखते हैं हम, चलो चलो। ये देखो इस चित्रकार की चित्रकारी। राजा की तस्वीर देखकर सभी हैरान हो गए। चित्रकार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके राजा की सारी कमजोरियों को छुपा लिया। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन में बैठा हुआ था और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा था। इस चित्रकार की चित्रकारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। इसने हमारी सारी कमजोरियों को बड़ी चतुराई से छिपाकर हमारी एक सुंदर सी तस्वीर बना डाली। लेकिन यहाँ पर आए कोई भी चित्रकार में ये बुद्धि ही नहीं है। ओ चित्रकार, हम तुम्हें इनाम में अपनी ये बेशकीमती मोती की माला और 100 सोने के सिक्के देते हैं। ये सब देखकर सभा में सभी चित्रकारों का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन चित्रकारों ने राजा की कमियां ही देखी, जबकि इस चित्रकार ने कमियों पर पर्दा डालकर अच्छाई ही देखी। उस एक चित्रकार का राजा ने खूब आदर और सम्मान किया और उसको सम्मान के साथ विदा किया।